नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर। आज मैं आप सबों के बीच बात करने जा रहा हूँ कि क्या अम्बेडकरवादी होना दलित होना है। क्या जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी होगा ये ज़रूरी है कि वो एससी का होगा या एसटी का होगा या एससी में भी एक जाति विशेष का होगा, जैसा कि इस देश में अफवाहें फैलाई जाती है। और दूसरा इसमें विषय जुड़ेगा कि ओबीसी समाज क्यों भूल गया अपने महापुरुषों को। इन दो विषयों पर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्बेडकरवादी होना किसी जाति की पहचान नहीं है। अम्बेडकर सभी जाति सभी धर्मों के लिए एक समान काम किए। इस देश के सवर्णों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके साथ, सबके लिए और सबके उत्थान की बात हमेशा की है। लेकिन आज जय भीम बोलने से या अंबेडकर की नाम लेने से इस देश में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है कि ये दलित होगा, दलित में भी चमार होगा। हालांकि अंबेडकर चमार भी नहीं थे, वो महार थे। तो इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। कहीं आप जय भीम बोल दीजिए या जय भीम से संबंधित कोई भी चर्चा कीजिए तो लोग ऐसा देखते हैं जैसा लगता है कि आप आतंकवादी हैं। तो ये भ्रम जो है इसलिए है क्योंकि हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में, पाठ्यक्रमों में कभी भी उन महापुरुषों को शामिल नहीं किया गया जो इस देश के वंचित वर्ग के लिए संघर्ष किए, काम किए और वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिए। इसलिए ऐसी भ्रमित बातें हमेशा होती है। आज गौतम बुद्ध को अगर नाम ले लिया जाए तो भारत में ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति दलित ही होगा, इसीलिए इसने गौतम बुद्ध का नाम लिया। अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य मुनि थे, शाक्य वंश में आते थे। शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, मौर्य, इन सभी जातियों के पूर्वज थे, तो दलित तो नहीं थे। आज के हिसाब से जो दलितों की कैटेगरी है उसमें तो नहीं आते हैं। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जिसको हमेशा से अफवाहें फैलाई गई है और हमेशा से इस देश के बहुजन समाज एक ना हो, ओबीसी की जातियाँ हमेशा भ्रमित रहे और दलितों के साथ उसकी तमाम तरहों से आपसी समझौता नहीं हो पाए, राजनीतिक, सामाजिक, किसी अन्य मामले में। इस तरह की भरपूर कोशिश किए गए इस देश में। ललई सिंह यादव ओबीसी समाज के थे, दलित नहीं थे। लेकिन आज 90% यादव समाज ललई सिंह यादव को भूल चुका है। उसको याद करते हैं तो अम्बेडकरवादी लोग। इस पर हमेशा जातिवादी होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। राम स्वरूप वर्मा जो कुर्मी जाति के थे, आज कुर्मी समाज के 90% लोगों ने उनको भूल दिया, भुला दिया और उनको याद करने की जिम्मेवारी आज बहुजन के नाम पे सिर्फ दलितों के पास है। महाराज सिंह भारती जो जाट बिरादरी से जाट समाजते थे, उनको याद करने की जिम्मेवारी सिर्फ बहुजन के नाम पे दलितों के पास है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जाति के थे, हम लोग इनको भी याद करते हैं। राजमेहर भोज गुर्जर थे, इनको याद करने की ठेका बहुजन के नाम पे दलितों के पास सिर्फ है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते हैं, 90% कुशवाहा समाज ने अपने महापुरुषों को याद नहीं करता है। इनको याद करता है तो दलित वर्ग, अम्बेडकरवादी लोग। लेकिन इन पे सबसे ज़्यादा जातिवादी होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अम्बेडकरवादी का मतलब जातिवादी नहीं होता है। लेकिन इस देश के मीडिया ने, तमाम पार्टियों के आईटी सेल ने, इस देश के गलत मानसिकता के लोगों ने जो चाहते हैं कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी कभी एक ना हो पाए, भ्रमित करने के लिए ओबीसी के तमाम महापुरुषों को दलित महापुरुष कहे, ओबीसी द्वारा चलाए गए तमाम महापुरुषों के अभियानों को दलित अभियान कहे, दलित आंदोलन कहे, दलित साहित्य कहे और उनको एक दायरे में बांध दिए ताकि ओबीसी कभी भी दलितों के साथ अपनी एकता न बना सके। रामास्वामी पेरियार गडेरिया समाज के थे, पाल समाज के थे।
आज पाल समाज के लोग 90% उनको भूल चुके हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग उन्हें याद करते हैं। संत गाडगे धोबी जाति के थे, आज धोबी जाति के 90% लोग उनको भूल चुके हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग उन्हें याद करते हैं। तो इन सभी समस्याओं को हमें समझना होगा। ज्योतिराव फूले माली जाति के थे, बिहार में जिसे मलहोरी कहा जाता है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अछूतों के शिक्षा के लिए इतना सारी लड़ाइयाँ लड़ी, महिला शिक्षा के लिए तमाम प्रयासों को किए। आज उनके नाम लेने पे लोग संकोच करते हैं। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो ओबीसी के समाज से हैं, उनको लगता है कि सावित्रीबाई फूले का नाम हम ले लेंगे तो हम चमार हो जाएंगे। इस तरह की तमाम अफवाहें हैं समाज में, जिसे हमें दूर करने की ज़रूरत है। और हम लोग यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के भी वैसे महापुरुष जो समाज हित में बेहतर किए हैं, हम उनका भी नाम लेते हैं, उनकी भी योगदान को हम मानते हैं, सराहना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने मूर्ति पूजा को सिरे से नकार दिया था, पाखंड उसको बता दिया था, पुराणों को नकार दिया था। हालांकि तमाम बहुजन चिंतक ऐसा मानते हैं कि उन्होंने वेदों को बचा लिया था और एक तरफ से उन्होंने वेदों को बचा के अपने पक्ष को मजबूत किया। खैर, वेदों को बचा लिए, उपनिषद को बचा लिए, ये अलग बात है, लेकिन जितना उन्होंने कहा उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। कम से कम पुराणों को तो नकारा, पुराणों के आधार पर जो पाखंड है उसको तो नकारा, मूर्ति पूजा को तो नकारे जैसे कबीर ने नकार दिया था। तो वो तो ब्राह्मण जाति के थे, हम उनको भी मानते हैं अपना आदर्श, हम उनकी भी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा जातिवादी होने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है, अम्बेडकरवादी लोगों पे आता है। तो इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद, हम उनको भी याद करते हैं, हिंदुत्व का पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, क्योंकि उनको धर्म सम्मेलन में शामिल होने से रोका गया, ये कहकर कि तुम शूद्र हो, कायस्थ जाति के थे। तो हम उनको भी मानते हैं। राजा राम मोहन राय, ये भी स्वर्ण समाज से थे, लेकिन उन्होंने सती प्रथा जैसे क्रूर नियम को ख़त्म करने का जो प्रयास किया, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और हम उनको भी याद करते हैं। लेकिन फिर भी अम्बेडकरवादी लोग जातिवादी कहे जाते हैं, जो सभी समाज के महापुरुषों को साथ लेकर चलते हैं, सभी समाज के महापुरुषों को अपने बैनर पोस्टर अपने घरों में लगाते हैं। वैसे लोगों को बार बार जातिवादी होने का इल्ज़ाम कुछ पाखंडी लोगों द्वारा लगाया जाता है और हमारे ओबीसी के लोग भ्रमित होकर अपने ही महापुरुषों को भूल जाते हैं और अपने ही महापुरुषों को ये सोच के छोड़ देते हैं याद करना या उनके बारे में पढ़ना समझना कि शायद ये भी दलित ही होंगे। तो ये सारी समस्या है और इसे हमको समझने की ज़रूरत है। चौहर मल बाबा पासवान जाति के थे, बिरसा मुंडे, तिलका मांझी आदिवासी समाज के थे। तो इस तरह से सम्राट अशोक मौर्य समाज के थे। काफ़ी लंबी सूची है, काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन ओबीसी की तमाम जातियां अपने ओबीसी महापुरुषों को इसलिए भूल गई क्योंकि उन्हें लगता है कि इन महापुरुषों को तो दलित भी याद करते हैं, तो हो सकता है कहीं ये दलित हो, और उनको हम याद करेंगे तो हो सकता है कि हम कहीं दलित न बन जाएं। इस भ्रम में आके, इस डर में आके ओबीसी की तमाम जातियां अपने ही महापुरुषों को भूलती चली गई, अपने ही महापुरुषों को अपने महापुरुष के विचारों को अपनाने से दूरी बना ली, और इसका नतीजा है कि ओबीसी की एक बड़ी आबादी पाखंड की दलदल में आज भी धंसी हुई है। अगर दलित वर्ग में अम्बेडकर और रैदास को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी बहुजन समाज के नायक रहे वो सभी ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन ओबीसी समाज के लोग अपने महापुरुषों को भूल गए और अपने उन विरोधियों के कहने में आ गए जो हमेशा इनकी पतन के लिए जिम्मेवार है, जो हमेशा ओबीसी के बारे में गलत सोचा, जो हमेशा ओबीसी समाज के कंधे पे बंदूक रख के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की, दलितों को ख़त्म करने की कोशिश की, लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश की।
और हमेशा ओबीसी का सहारा लेकर जिसने पाखंड को बढ़ावा देने की कोशिश की, ओबीसी का राजनीतिक दुरुपयोग, सामाजिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, हर तरह से ओबीसी का दुरुपयोग किया जिस लोगों ने, वो तमाम तरह के भ्रम फैला के ओबीसी के महापुरुषों को ओबीसी समाज से दूर रखा। क्योंकि उसके अंदर ये डर रहा कि ओबीसी इस देश का बहुत बड़ा तबका है, जिस दिन ये अपने महापुरुषों को पढ़ लेगा उस दिन ये भी दलितों के जैसा जागरूक होने लगेगा। और अंबेडकर को छोड़ के जितने ओबीसी महापुरुषों का हमने नाम लिया, उन महापुरुषों को उन जातियों के लोग जातिवादी सोच के तहत भी अगर एक एक बार पढ़ लें तो उनके अंदर वैचारिक क्रांति आ जाएगी, उनके अंदर राजनैतिक चेतना आ जाएगी, उनके अंदर पाखंड से लड़ने की एक जुनून आ जाएगी, पाखंड को दूर करने की एक उनके अंदर कोशिश होगी, एक प्रयास होगा और वैज्ञानिक तर्क वाले बन जाएंगे। इसलिए ओबीसी महापुरुषों को भी पाठ्यक्रम में रखा नहीं गया। इस देश में दलित साहित्य को तो मिटाया ही गया, दलित जो महापुरुष थे उनको तो पाठ्यक्रम में रखा नहीं गया, लेकिन साथ ही साथ ओबीसी के तमाम जातियों के जो महापुरुष रहे जिन्होंने समाज को नई सोच देने में मदद की, वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा देने में मदद की, उन सभी महापुरुषों को भी एक धोखे से, एक साजिश के तहत पाठ्यक्रमों से दूर रखा गया, चर्चा से दूर रखा गया, उनकी बातों को फैलाया नहीं गया, प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसके तहत ओबीसी समाज अपने ही महापुरुषों को भूल गया और अपने ही महापुरुषों को ओबीसी समाज दुश्मन मानता है। रामास्वामी पेरियार जो पाखंड पे करारा प्रहार करते थे, आज पाल गडेरिया समाज अगर उनके बातों को मान लिया होता तो पाखंड की दलदल से निकल गया होता, और पाखंड की दलदल से निकल गया होता तो हो सकता है कि जितनी क्षति पाखंड से इस देश में बहुजन समाज को है उतना किसी चीज़ से नहीं है। पाखंड का सहारा लेकर राजनीतिक शोषण आपका किया जाता है, पाखंड का सहारा लेकर आर्थिक शोषण आपका किया जाता है, पाखंड का सहारा लेकर सामाजिक शोषण आपका किया जाता है, पाखंड का सहारा लेकर वैचारिक शोषण आपका किया जाता है। और ये सभी शोषण इसलिए हो रहा है कि आपने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, नहीं समझा। इस देश के यादव समाज अगर ललई सिंह यादव के विचारों को अपना ले तो पाखंड से दूरी बना लेगा। इस देश का कुशवाहा समाज राम स्वरूप वर्मा के विचारों को अपना ले, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विचारों को अपना ले तो जाहिर सी बात है कि इस देश का कुर्मी कुशवाहा, शाक्य सैनी मौर्य अंधविश्वासों से दूरी बना लेगा। ज्योतिराव फूले की संतानें माने जाने वाली जाति या माली समाज 100% अगर उनकी बातों को अपना ले तो पाखंड से दूर हो जाएगा, और पाखंड से जब दूर होगा तब उसको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कोई भी समाज जब तक पाखंड में रहे तब तक उसके समस्याओं का समाधान 100% नहीं मिल सकता है। वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए फिर भी जिन ऊंचाइयों पे समाज को जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। राजनीतिक रूप से वो आ जाए सत्ता में, पावर में, पद पे, लेकिन उसकी विचारधारा कमजोर है, अगर वो अपने महापुरुषों की बातों को अपनाया नहीं है तो उस महत्वपूर्ण पद पे रह के भी अपने समाज हित में वो कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारों को पढ़ें, कांशीराम के विचारों को पढ़ें, और जितने भी ओबीसी के तमाम जातियाँ हैं, आदिवासी समाज के, दलित समाज के जितने भी महापुरुष हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश करें, आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करें और किसी के बहकावे में नहीं आए। आप खुद से उस चीज़ को सर्च करें, जानें, उसके बाद माने। आपके उद्धारक काल्पनिक नायक कभी नहीं हो सकते हैं। काल्पनिक नायकों से आपके समाज को काफ़ी क्षति हुई है। काल्पनिक नायकों को आप अवतार मान लीजिए, चमत्कारी मान लीजिए, सर्वशक्तिमान मान लीजिए, लेकिन उन काल्पनिक नायकों से आपके समाज का भला होने वाला नहीं है। आपको अपने समाज के उन वास्तविक नायकों को अपना गुरु मानना होगा, महापुरुष मानना होगा, यूँ कहें तो भगवान मानना होगा, जिनके तर्क से, जिनके संघर्ष से आज आप इंसान की जीवन जी रहे हैं सच माने में।
तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ओबीसी की तमाम जातियां अपने इतिहास की खोज करेगी, अपने अपने महापुरुषों की खोज करेगी और अपने महापुरुषों को पढ़ने की कोशिश करेगी, उनके विचारों को अपनाने की कोशिश करेगी। और ओबीसी की तमाम जातियां जब अपने अपने महापुरुषों को अपना लेगी तो उन सभी महापुरुषों का विचार अंततः अंबेडकर के विचारों से मिलता जुलता है, गौतम बुद्ध के विचारों से मिलता जुलता है। तो स्वाभाविक बात है कि आप भी अंबेडकरवादी हो जाएंगे। और अंबेडकरवादी होना जातिवादी होना नहीं होता है। बाकी बातें ओबीसी के संबंध में, बहुजन के संबंध में, एसटी एससी के संबंध में या किसी भी समाज के संबंध में तमाम वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे करते रहेंगे। तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल की आने वाली वीडियो आपकी ज़रूरत की हो सकती है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।